सबसे पहले अश्विनी दुबे आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी दुबे, बताइए जरा, ये कितना बड़ा झटका सीबीआई ईडी के लिए है और क्या वाकई ये केस झूठा नहीं लगता है कोर्ट का आदेश देखकर कि कोई सबूत था ही नहीं? अश्विनी दुबे। मानक भाई, जब तक ये ऑर्डर स्टे नहीं होता है तब तक तो झूठा ही लगता है। एक अदालत ने फैसला दिया है और अदालत ने सेटल्ड लीगल बैकड्रॉप की आड़ में फैसला दिया है। अदालत ने अपने एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड के बाद फैसला दिया है और ऐसे समय पर मानक भाई फैसला दिया है जहां पर लिमिटेड स्कोप होता है डिस्चार्ज का। तो ये समझने वाली बात है, लॉन्ग ट्रायल नहीं चला। कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई ने सबूत इकट्ठे किए, आपराधिक साजिश की जो थ्योरी थी वो सिर्फ अटकलों पर आधारित है। और जब अटकलों पे आधारित है तो नीति निर्माण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या क्रिमिनल इंटेंट साबित करने में जो अभियोजन पक्ष है वो सफल नहीं रहा है, विफल रहा है। कहा सरकारी बयानों, गवाहों के बयानों का इस्तेमाल जो एविडेंस, जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी कमियों को छिपाने के लिए किया गया, जो संवैधानिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। और जो साउथ ग्रुप की कथित 100 करोड़ रुपए के रिश्वत की दावों की जो थ्योरी थी उसको भी कोर्ट ने डिसमेंटल कर दिया। तो जब प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो अदालत की नजर में आज की तारीख में सफिशिएंट इनफ नहीं है एस्टैब्लिश करने में कि पूरी थ्योरी में कहीं दम था, तो लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए हाईकोर्ट स्टे कर देता है मानक भाई, मैं दूसरे इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं, तो फिर आपके डिबेट का मुद्दा भी बदल जाएगा, फिर नैरेटिव भी बदल जाएगा, थ्योरी भी बदल जाएगी, जैसे केसेस में होता भी आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए ओवरटर्न कर दे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की बेल में, मनीष सिसोदिया जी की बेल में। जब तक चलता रहा तब तक हम सब आर्ग्यूमेंट करते रहे उसी लाइन लेंथ पर, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमारी सबकी टोन, हम सबका रिदम, हम सबके कंटेंट्स, हम सबके बोलने के जो लीगल इंटरप्रिटेशन थे वो सब बदल गए। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं मानक भाई बड़े आदर के साथ कि ये 500 से ऊपर पन्नों की जजमेंट है, वो अपने आप में एक जुरिस्प्रूडेंस है। और इस तरह के ट्रू लेटर स्पिरिट में केसेस को पूरे देश में फॉलो होना चाहिए। जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी जजमेंट आर्टिकुलेट किया है। अप्रूवर का जो रोल है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके शो के माध्यम से सिर्फ लिमिटेड एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल के लिकर एक्साइज पॉलिसी के केस में कथित घोटाले के बजाय देश में जो और करोड़ों क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग है, जैसे प्रोसिक्यूशन थ्योरी जो झूठे बेबुनियाद सिद्धांतों पर आधारित होती है,